वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेडियल नर्व एनाटॉमी के बारे में। ओके, देखिए इस चार्ट मतलब कि रेडियल नर्व का चार्ट और इस पेज में मैंने लिख दिया उसका कोर्स या फिर आप कह सकते हैं रिलेशन। ओके, उसके बारे में और उसकी जो ब्रांचेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं से पढ़ने वाले हैं। ओके, मीन्स के एक पेज में चार्ट आ गया और एक पेज में उसकी पूरी की पूरी थियरी आ चुकी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेडियल नर्व की एनाटॉमी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो रेडियल नर्व इज अ थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ओके, मतलब कि ब्रेकियल प्लेक्सस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो रेडियल नर्व है वो हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस की पोस्टीरियर कॉर्ड में से अराइज होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि रेडियल नर्व इज अ थिकेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, मतलब कि ब्रेकियल प्लेक्सस की जितनी भी ब्रांच है, अल्नार नर्व है, मेन ब्रांच देखिए तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, मीडियन नर्व है, अल्नार नर्व है, रेडियल नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, इन सभी की सभी नर्व में से सबसे थिकेस्ट कौन सी है? हमारी रेडियल नर्व सबसे थिकेस्ट है। और वो तो मैंने कह दिया है कि इट इज अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये हो गया उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखते हैं रेडियल नर्व की रूट वैल्यू, मतलब कि किस रूट में से अब कहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ से पास होती है हमारी रेडियल नर्व। तो देखिए रूट वैल्यू है वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। लिख दिया मैंने वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गई हमारी रेडियल नर्व की रूट वैल्यू। और ये सारी की सारी नर्व मिलके क्या बनाती है, रूट मिलके क्या बनाती है, हमारी रेडियल नर्व का फॉर्मेशन करती है इन द एक्सिला। ओके, अब जो रेडियल नर्व का फॉर्मेशन हो गया बाद में वो कहाँ पे आती है, एक्सिला में। अब देखते हैं उसका कोर्स एक्सिला में क्या होता है। ओके, तो देखिए एक्सिला में जो हमारी रेडियल नर्व है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अगेंस्ट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला, मतलब कि ऐसे मसल जो हमारी एक्सिला की जो पोस्टीरियर वॉल को फॉर्म करते हैं उसके अगेंस्ट प्रेजेंट होती है रेडियल नर्व। तो कौन कौन से मसल है जो हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला का फॉर्मेशन करते हैं? पहला है सबस्केपुलरिस, टेरिस मेजर एंड लेटिसमस डोर्सी। इनके अगेंस्ट प्रेजेंट होती है हमारी रेडियल नर्व। ओके, अब देखिए पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला है, उसके अगेंस्ट के बाद उसका कोर्स कहाँ पे है, मतलब कि यहाँ से वो कहाँ पे जाती है, बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी के पोस्टीरियर साइड वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जाती है और उसके बाद वो एंटर कर जाती है हमारी लोअर ट्राइंगुलर स्पेस में। अब देखिए लोअर ट्राइंगुलर स्पेस में एंटर करने के बाद जो है हमारी रेडियल नर्व है वो एक्सिला में एक क्यूटेनियस ब्रांच देती है और दो मस्कुलर ब्रांच देती है। तो कौन कौन सी देख लेते हैं। देखिए एक्सिला में क्यूटेनियस ब्रांच देती है हमारी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और जो हमारी दो मस्कुलर ब्रांचेस देती है, एक है लॉन्ग हेड और एक है मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाइको। क्या, एक, दो और तीन। ओके, दो मस्कुलर और एक क्यूटेनियस ब्रांच देती है। अब एक्सिला को लीव करती है और कहाँ पे एंटर करती है, हमारी आर्म में। ओके, एक्सिला के बाद वो कहाँ पे आ जाती है, हमारे आर्म में आ जाती है। तो अब देखते हैं उसका कोर्स आर्म में। तो देखिए हमें पता है कि अगर हम पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म जाए तो वहाँ पे हमें मिलता है रेडियल ग्रूव या फिर आप कह सकते हैं रेडियल सल्कस। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे कोर्स देखते हैं हम। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में तो हमने पढ़ लिया एक्सिला में होती है, और उसके बाद देखिए इसके बाद वो कहाँ पे जाती है, हमारी रेडियल सल्कस या फिर रेडियल ग्रूव में एंटर करती है बिटवीन द लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स अलोंग विथ प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स। मतलब कि रेडियल सल्कस में लेटरल और मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई के बीच में जो हमारी रेडियल नर्व है अलोंग विद द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी के साथ, मीन्स के इस वेसल्स के साथ रन करती है हम रेडियल सल्कस में, और उसके बाद रेडियल सल्कस को लीव करती है बाय पियर्सिंग द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ओके, अब देखिए डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए एक्सिला से यहाँ पे आर्म में आ गई और आर्म में वो पोस्टीरियर साइड ऑफ आर्म होती है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, रेडियल ग्रूव में। ओके, तो रेडियल ग्रूव में हमने देखा ना
कि लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स एंड मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स दोनों के बीच में से पास होती है अलोंग विथ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, और उसके बाद कहाँ पे जाती है, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है उसे पियर्स करके करके जो हमारी रेडियल ग्रूव है उसको लीव करती है, मतलब कि उसको छोड़ देती है। ओके, ये हो गया रेडियल सर्कस में उसका, मतलब कि रेडियल सर्कस में उसका कोर्स। अब देखते हैं रेडियल सर्कस में वो किस किस को ब्रांच देती है। तो देखिए, मीडियल हेड और लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई को देगी। उसके बाद वो एक वास्कुलर ब्रांच भी देती है, किसको, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी को। और उसके बाद वो दो जॉइंट को भी ब्रांच देती है, मतलब कि दो क्यूटेनियस ब्रांच देती है। कौन कौन सी, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। कौन कौन सी, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। और एंकोनियस को भी सप्लाई करती है, मतलब कि तीन मसल, एक वास्कुलर ब्रांच और दो क्यूटेनियस ब्रांच देती है, किसमें, रेडियल सल्कस में। अब देखिए, रेडियल सल्कस के बाद जब वो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को लीव करती है तो कहाँ पे जाती है, फ्रंट ऑफ आर्म में पहुंच जाती है। ओके, रेडियल ग्रूव के बाद वो कहाँ पे एंटर करती है, फ्रंट ऑफ आर्म में। अब फ्रंट ऑफ आर्म में हम उसका कोर्स देखें तो देखिए, नाउ डिसेंड्स ऑन लोअर एंड लेटरल साइड, मतलब कि रेडियल नर्व है फ्रंट ऑफ आर्म में नीचे की ओर जाती है, और कहाँ पे, मीन्स के आर्म के फ्रंट ऑफ आर्म के लेटरल साइड पे रहती, प्रेजेंट है, और नीचे की ओर डिसेंड करती है। ओके, और फिर कहाँ पे जाती है, डीप। ओके, डीप कर जाती है इन इंटरवल बिटवीन द ब्रेकियालिस, ओके, ब्रेकियालिस मसल और ब्रेकियोरेडियालिस। ओके, मतलब कि देखिए ना कि जो फ्रंट ऑफ आर्म में वो लेटरल साइड पे किस दो मसल के बीच में डीप कर जाती है, एक है ब्रेकियालिस, ओके, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मीडियल साइड पे, और ब्रेकियोरेडियालिस अलोंग विथ एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस ऑन लेटरल साइड। ओके, अब देखिए, इन दोनों मसल के बीच में से पास होके वो कहाँ पे जाती है, रीच अप टू द कैपिट्यूलम ऑफ द ह्यूमरस, मतलब कि ह्यूमरस के कैपिट्यूलम तक पहुंचती है। देखिए, डायग्राम से देख लेते हैं। लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करने के बाद वो लेटरल साइड पे रहती है। देखिए, लेटरल साइड पे रहती है, और ब्रेकियालिस जो मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, और ब्रेकियोरेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, इन मसलों के बीच में से पास होती है। ओके, और फिर कहाँ तक जाती है, वो जाती है कैपिट्यूलम ऑफ द ह्यूमरस तक पहुँचती है। ओके, अब देखिए, ये इस रीजियन में वो किस किस को सप्लाई करती है, देखिए, इन तीनों मसल को तो सप्लाई करेगी ही करेगी। कौन कौन सा, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, लेकिन उसके साथ साथ एल्बो जॉइंट को भी ब्रांच देती है। तो ये हो गया रेडियल नर्व इन फ्रंट ऑफ आर्म। अब देखिए, फ्रंट ऑफ आर्म के बाद वो कहाँ पे जाती है, क्यूबाइटल फोसा में एंटर कर जाती है। ओके, देखिए, नर्व एंटर लेटरल साइड ऑफ क्यूबाइटल फोसा एंड देन टर्मिनेट इनटू द सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। अब देखिए, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है वो किसे सप्लाई करती है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और सुपाइनेटा। देखिए, अभी आप देख लीजिए, हम डायग्राम से भी देखने वाले हैं, इन दोनों को सप्लाई करती है, और देन पास बिटवीन द टू हेड ऑफ सुपाइनेटर टू रीच बैक ऑफ द फोरआर्म। मतलब कि ये समझ लीजिए कि क्यूबाइटल फोसा के लेटरल साइड से एंटर होती है, दो सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में डिवाइड होती है, उसमें जो डीप ब्रांच है वो सुपाइनेटर के दो हेड में से पास होती है और बैक ऑफ द फोरआर्म में एंटर कर जाती है। ओके, तो देखिए डायग्राम से, ये देखिए, आर्म और फोरआर्म दोनों के बीच में क्या होता है, एल्बो जॉइंट, और एल्बो जॉइंट के फ्रंट साइड पे आप देखें तो क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्यूबाइटल फोसा प्रेजेंट होता है। तो क्यूबाइटल फोसा में वो दो ब्रांच में डिवाइड होती है, एक होती है सुपरफिशियल ब्रांच और एक होती है हमारी डीप ब्रांच, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व भी कहते हैं। ओके, तो ये दो पार्ट में टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद वो किसे सप्लाई करती है,
एक ब्रांच देती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस को, कौन सी, ये वाली पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व किसे सप्लाई करती है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, और हमारे सुपाइनेटर को सप्लाई करती है। देखिए लिखा ही है यहाँ पे, ओके। और फिर जो सुपाइनेटर है, ये देखिए दोनों हेड है सुपाइनेटर के, इनके बीच में से पास होती है और बैक ऑफ द फोराम में पहुंच जाती है, ओके। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा है बैक ऑफ द फोराम, ओके। ये हो गया क्यूबाइटल फोसा में कोर्स। अब देखिए बैक ऑफ द फोराम मतलब कि अब आर्म में से फोराम में पहुंच चुकी है हमारी रेडियल नर्व, ओके। तो अब देखते हैं फोराम में उसका कोर्स। तो सबसे पहले फ्रंट ऑफ द फोराम, ओके। जो क्यूबाइटल फोसा में हमने देखिए डीप ब्रांच के बारे में, तो डीप ब्रांच कहाँ पे जाती है, बैक ऑफ द फोराम, और सुपरफिशियल ब्रांच कहाँ पे जाती है, फ्रंट ऑफ द फोराम, ओके। तो अब देखते हैं फ्रंट ऑफ द फोराम में सुपरफिशियल ब्रांच लीव्स द क्यूबाइटल फोसा टू एंटर लेटरल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ फोराम। मतलब कि क्यूबाइटल फोसा में से जो हमारी सुपरफिशियल ब्रांच है वो कहाँ पे जाती है, लेटरल साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ फोराम, अकम्पनीड बाय रेडियल वेसल्स। मतलब कि सुपरफिशियल ब्रांच के अलोंग क्या होता है, रेडियल वेसल्स प्रेजेंट होती है इन इट्स अपर टू थर्ड पार्ट। मतलब कि देखिए ये पूरा का पूरा फोराम है, तो जो अपर टू थर्ड पार्ट है, सॉरी इतना अपर टू थर्ड पार्ट में वो लेटरल साइड पे होती है, और उसके अलोंग क्या प्रेजेंट होता है, रेडियल वेसल्स प्रेजेंट होती है। और एट द जंक्शन ऑफ द अपर टू थर्ड एंड लोअर वन थर्ड superficial branch turn laterally to reach the posterolateral aspect of the forearm, ओके। अपर टू थर्ड और लोअर वन थर्ड का जो जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो और लेटरली, मतलब कि इतना लेटरली है तो मोर लेटरली जाके पोस्टेरोलेटरल साइड ऑफ द फोराम पे पहुँच जाती है, ओके। ये हो गया फ्रंट ऑफ फोराम में हमारी सुपरफिशियल ब्रांच का कोर्स। अब देखिए उसके बाद पोस्टेरोलेटरल साइड पे जाती है, तो अब देखते हैं रिस्ट एंड डोर्सम ऑफ द हैंड कहाँ पे एंटर कर जाती है, रिस्ट में, ओके। तो सुपरफिशियल ब्रांच डिसेंड टिल एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स टू रीच द डोर्सम ऑफ हैंड। मतलब कि देखिए यहाँ पे पोस्टेरोलेटरल पार्ट पे तो पहुँच चुकी, तो पोस्टेरोलेटरल पार्ट पे पहुँचने के बाद वो रिस्ट तक आती है, ओके, रिस्ट जॉइंट तक। तो रिस्ट जॉइंट में वो कहाँ पे एंटर कर जाती है, हमारे एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में एंटर करती है, ओके। और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में एंटर करने के बाद वो कहाँ पे पहुँचती है, हमारे डोर्सम ऑफ द हैंड पे पहुँचती है, ओके। ये हो गई सुपरफिशियल ब्रांच के बारे में, ओके। हमने हैंड तक पहुँचा दी, और हैंड में पहुँचने के बाद वो क्या करती है, ब्रांचेस देती है, ओके। तो देखिए किस किस को ब्रांचेस देती है वो हम देख लेते हैं। ये पूरी की पूरी है वो कहाँ पे पहुँच चुकी है, हमारी हैंड में। देखिए सुपरफिशियल ब्रांच है वो फोराम में किसी को सप्लाई नहीं करती है, वो सीधी कहाँ पे ब्रांच देती है, हैंड में। किसको सप्लाई करती है, स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ द डोर्सम ऑफ हैंड एंड लेटरल 3.5 डिजिट एक्सेप्ट नेल बेड्स के। मतलब कि देखिए ना, लेटरल साइड ऑफ द डोर्सम ऑफ हैंड को सप्लाई करती है, इतना पार्ट को सप्लाई करती है, और फिर लेटरल 3.5 फिंगर, मतलब कि 1 2 3 और ये हाफ फिंगर, तो इसकी स्किन को सप्लाई करती है एक्सेप्ट नेल बेड्स। ये हो गई हमारी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व के बारे में, ओके। अब देखते हैं डीप ब्रांच के बारे में। डीप ब्रांच हमने देखा कहाँ पे पहुँचती है, बैक ऑफ द फोराम में पहुँचती है, ओके। तो अब उसका कोर्स देखते हैं। डीप ब्रांच एंटर्स बैक ऑफ द फोराम एंड गिव्स ब्रांचेस, ओके, और ब्रांचेस देती है। किस किस मसल को ब्रांचेस देती है, देखिए अब वो ब्रांचेस देती है। पहला तो होगा हमारा, ये है हमारा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेडियल नर्व इज द चीफ नर्व ऑफ द बैक ऑफ द फोराम, ओके। बैक ऑफ द फोराम की चीफ नर्व सप्लाई है, ओके। मतलब कि बैक ऑफ द फोराम है उसके के सारे मसल को सप्लाई करती है हमारी रेडियल नर्व। इसके लिए ये मसल के नाम इम्पोर्टेंट है, ओके। तो कौन कौन से मसल को सप्लाई करती है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस,
एबडक्टर, देखिए बी लिखा है मीन्स के एबडक्टर पोलाइसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडाइसिस के इतने मसल को सप्लाई करती है। ओके, और उसके साथ साथ सप्लाई करती है हमारी इंफीरियर रेडियोलनर जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। देखिए इनके बारे में अभी हम देखते हैं कोर्स में। लोअर डाउन इट पासिस थ्रू द फोर्थ कंपार्टमेंट अंडर द एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम, मतलब कि एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम आपने पढ़ा होगा, तो हमने देखा था कि उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें से फोर्थ कंपार्टमेंट में से हमारी रेडियल नर्व पास होती है। ओके, एंड कहाँ कहाँ पहुँचती है? बैक ऑफ द रिस्ट एंड एंड्स इन द सुडो गैंग्लियन, मतलब कि बैक ऑफ द रिस्ट में पहुंच जाती है। ओके, बैक ऑफ द रिस्ट तक पहुंचती है और टर्मिनेट हो जाती है, मतलब कि एंड हो जाता है किसमें? एंड एज अ सुडो गैंग्लियन, सुडो गैंग्लियन में उसका एंडिंग हो जाता है और सप्लाई करती है किसे? नियरर जॉइंट को, मतलब कि रिस्ट के अराउंड जो जॉइंट है उसे सप्लाई भी करती है टर्मिनेट होने से पहले। तो किसको इसको सप्लाई करती है? एक तो सप्लाई करती है इंफीरियर रेडियोलनर जॉइंट, यहाँ पे जो रेडियोलनर जॉइंट है उसे, और हमारे रिस्ट जॉइंट को भी सप्लाई करती है। ओके, तो ये दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ रेडियल नर्व। ओके, ये हो गया रेडियल नर्व के कोर्स, और रिलेशन भी आप यहीं से लिख सकते हैं। ओके, ये मसल लेटरली है, ये मसल मीडियली है। ओके, अगर आप कोर्स अच्छी तरह से पढ़ ले तो आप रिलेशन भी आराम से लिख सकते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ रेडियल नर्व एनाटॉमी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।